विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। प्रदेश एयर 360 की शुरुआत करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 25 दिसंबर से योगी सरकार प्रदेश के युवाओं और छात्रों को मुफ्त मोबाइल और टैबलेट बांटने की योजना शुरू करने जा रही है। मोबाइल और टैबलेट वितरण का ये कार्यक्रम लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसके तहत पहले चरण में अंतिम साल के छात्रों को मोबाइल और टैबलेट बांटे जाएंगे, जिसमें प्रदेश के हर जिले में से छात्र छात्राएं शामिल होंगे। सरकार 1 करोड़ युवाओं को मुफ्त में मोबाइल और टैबलेट बांटने वाली है, जिसके तहत पहले चरण में 60,000 मोबाइल और 40,000 टैबलेट बांटे जाएंगे। इधर बिजनौर के नगीना में रैली को संबोधित करने पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा, अखिलेश सच बोलते हैं, हर चीज की शुरुआत वो ही पहले करते हैं, चाहे बिजनौर में गोलीकांड हो या मुजफ्फरनगर के दंगे हो, सबकी शुरुआत अखिलेश यादव ही करते हैं और उसका अंत बीजेपी वाले करते हैं। और अखिलेश यादव हर चीज पे कहते हैं कि मैंने काम का उद्घाटन कर दिया था, मैंने काम का इनॉग्रेशन कर दिया गया। और जब मोदी करते हैं तो अखिलेश बोलते नहीं, मैंने इस काम का शुरुआत की थी। हाँ अखिलेश, मैं आज नगीना की सरजमीन से खड़े होकर कह रहा हूं कि तुम जो काम शुरू करते मोदी और योगी उसको मुकम्मल करते हैं। जैसे जैसे यूपी चुनाव नजदीक आ रहा है, विपक्ष किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा है। आज अखिलेश ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर फोन टैपिंग के गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं रायबरेली में भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को फोन टैपिंग पर घेरा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए, ये अनुपयोगी सरकार। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। फोन टैपिंग की बात की जाए, मैंने कहा कि सरकार का कर्तव्य क्या होता है, विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए कांग्रेस इसके बारे में क्या कहें हम। अखिलेश यादव के फोन टैपिंग वाले बयान पर अब योगी सरकार के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने पलटवार कर दिया है। रघुराज सिंह ने कहा कि फोन टैपिंग जैसा गलत काम भाजपा का कोई भी नेता नहीं कर सकता। जब सपा के पास भीड़ नहीं जुट रही तो वो भाजपा पर आरोप लगाकर लोगों की संवेदना बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश स्वयं ऐसा करते थे, इसलिए उनको ऐसा महसूस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ऐसा काम नहीं करेगा। सबसे पहली बात ये है, ना फोन टेपिंग करेंगे ना हम कोई गलत काम करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनके लोग गलत उसमें फंस रहे हैं, तो उनको कोई ना कोई आरोप सरकार पर लगाना है। यूपी में 2022 के चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर नेताओं के बीच अब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में भाजपा के शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री के पहुंचने को हार का डर बताया, तो वहीं योगी सरकार के राज्य मंत्री पलटू राम ने अखिलेश यादव को हताश कहकर पलटवार किया। मंत्री पलटू राम ने कहा कि चाचा शिवपाल का फोन तक न उठाने वाले उनके साथ चुनाव की मजबूरी में गठबंधन कर रहे हैं। ये उनकी हताशा को साफ दिखाता है। देखिए, अखिलेश यादव पूरी तरह से हताश है। वो जिस चाचा के से अपना फ़ोन पर वार्ता नहीं करना चाहते थे, ये उनकी हताशा का परिणाम है कि उनकी मुंह मांगी मांग को पूरी करने के लिए वो राजी हो गए हैं।
ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के हताशा का परिणाम है। शनिवार को प्रदेश के कई ठिकानों पर शुरू हुई इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर सरकार और समाजवादी पार्टी के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। जहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर चुनाव से पहले दबाव बनाने के लिए आईटी की कार्रवाई के आरोप लगाए, तो वहीं मथुरा में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से कार्रवाई को लेकर सपा पर पलटवार कर दिया। मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा भी क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। उधर किसान आंदोलन के दौरान अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले भाजपा सांसद वरुण गांधी ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बिना नाम लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वरुण गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में कई विभागों के संविदा कर्मियों से संवाद करने पहुंचे। इस दौरान वरुण गांधी ने पहले संविदा कर्मियों की समस्याएं सुनी और फिर मंच से बिना नाम लिए पेपर लीक के मामलों और संविदा कर्मियों के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोल दिया। केवल कुछ महिलाओं का और कुछ गरीबों का मसला नहीं है। ये कितनी बड़ी ताकत बैठी है कि आप लोग भी नहीं समझते कि आप कितनी बड़ी ताकत है। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं, आज हम पीलीभीत में बैठे आवाज को उठाने के लिए। जब आप लखनऊ में बैठेंगे और पूरे दिन बैठेंगे तो वरुण गांधी पूरे दिन आपके साथ लखनऊ में बैठेगा। मैंने आवाज उठाई, टीईटी एग्जाम अभी कैंसिल हुआ था, पेपर लीक हुआ था, किसने आवाज उठाई? वरुण गांधी ने आवाज उठाई। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? और मैं अकेला आदमी था जिसने कहा कि 17 एग्जाम कैंसिल हुए हैं पिछले 2 साल में, 17 एग्जाम पेपर लीक हुए। कौन जवाब देगा? जो जाके लखनऊ और इलाहाबाद बच्चा बैठता है, कम से कम 15-20 हजार रुपए उसका खर्च होता है। खर्चे के बाद भी हम छोड़ दें, उसके भविष्य का क्या होगा? और वो माफिया कौन है जो ये सब पेपर लीक कर रहे हैं? कहां गिरफ्तारी हुई उनकी? कहां सजा हुई उनकी? समय आ गया है हम लोग को केवल देश के लिए सोचना है। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रही है। भाजपा ने अपने 6 संगठनात्मक क्षेत्रों से जनविश्वास यात्रा की शुरुआत की, जिसमें अवध क्षेत्र के अंबेडकर नगर से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, ब्रिज क्षेत्र मथुरा से सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुंदेलखंड क्षेत्र झांसी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गोरखपुर क्षेत्र बलिया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने काशी क्षेत्र गाजीपुर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पश्चिमी यूपी क्षेत्र बिजनौर से जनविश्वास यात्रा की शुरुआत की। जनविश्वास यात्रा के मंच से एक बार फिर सीएम योगी ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई को सही बताया और इसे नए भारत के लिए यूपी की कोशिश करार दी। भैया बहनों, ये है नया भारत और इस नए भारत के साथ आपको जोड़ने के लिए ही, इस नए भारत के साथ जोड़ने के लिए ही उत्तर प्रदेश ने आज लड़ाई ली है। ये उत्तर प्रदेश अपने धाम का निर्माण भी करेगा
और माफिया और गरीब और व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले माफियाओं के सिर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी करेगा। भाजपा के बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जनविश्वास यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए भुआ बबुआ पर तंज कसा और कहा कि राजनीति जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं करनी चाहिए। भाइयों, यहाँ पर तो सड़कें वड़कें या सब तो हमारे योगी जी ने बहुत बनवाई। कितनी में चर्चा है। ये बताइए, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? धन दौलत होता है कि आन बान शान होती है? बोलो बुंदेलखंड वासियों, एक आवाज आनी चाहिए। अब धन दौलत की आन बान शान न बुआ चाहिए न बबुआ चाहिए, हमें केवल बाबा चाहिए। बहनों भाइयों, ये नारा जनविश्वास यात्रा उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों से प्रारंभ हो गई। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि हमें राजनीति यदि करनी चाहिए तो राजनीति जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है। बलिया में जनविश्वास यात्रा को रवाना करने पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के दलित कार्यकर्ता राजेश पासवान के घर भोजन करने पहुंचने वाले थे, लेकिन किसी कारण लंच नहीं कर पाए। हालांकि बाद में यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला भोजन करने पहुंचे। और यूपी 2022 चुनाव को लेकर कल लखनऊ में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी। बैठक में सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, वर्षा गायकवाड़, आराधना मिश्रा और अजय लल्लू के साथ साथ कई बड़े नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में महिलाओं को 40% आरक्षण के तहत टिकट देने को लेकर रणनीति बनेगी। अलग अलग जिलों से महिलाओं के आवेदनों पर चर्चा भी होगी और हो सकता है कि कुछ बड़े चेहरों के नाम तय भी कर दिए जाएं। तो कल यूपी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। इसमें कौन से बड़े नाम हैं जो शामिल हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जितेंद्र सिंह अध्यक्ष हैं स्क्रीनिंग कमेटी के, वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। दीपेंद्र हुड्डा सदस्य हैं। वर्षा गायकवाड़ भी सदस्य हैं जो इस बैठक का हिस्सा होंगी। इसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि इस कमेटी की सदस्य हैं, कांग्रेस महासचिव हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और आराधना मिश्रा भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। रायबरेली में महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई। जिले के रिफॉर्म क्लब में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी ने चुरुआ में हनुमान मंदिर में दर्शन भी किए, जिसके बाद कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमने सोचा कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए, जिसके लिए महिला घोषणा पत्र बनाया। कुछ चीजें हमें आपको सशक्त करने के लिए करनी चाहिए। महिलाओं के लिए कुछ करना है और सबसे बड़ी चीज क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, कि आपको समझा सकते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानो। हमने ये शक्ति विधान बनाया महिलाओं के लिए घोषणा पत्र। इसमें तमाम घोषणाएं हैं जो हम आपके लिए हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, जो चीजें हम आपको सशक्त करने के लिए करना चाहते हैं। अब देखिए, परिवर्तन लाना है तो हम सबको एकजुट होकर लाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम इस देश की आधी आबादी हैं। चुनाव के सामने बड़े बड़े नेता आके तमाम घोषणाएं कर लेते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। ये राजनीति जहां हमें चुनावी मंचों से ये सिखाया जाता है, सांप्रदायिकता सिखाई जाती है, जातिवाद सिखाया जाता है, ये राजनीति हमें बंद करती है। हमें चाहिए अपने भविष्य की राजनीति, हमें चाहिए विकास की राजनीति। हम जानना चाहते हैं हमें तुम मजबूत कैसे बनाओ। जो महिला को सशक्त करने का काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है
कि एक शौचालय बना दिया, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, नहीं। ये वोट लेने का माध्यम है, ये आपको सशक्त करने का माध्यम नहीं है। आपको पढ़ाएं लिखाएं, आपको नौकरी दें, रोजगार दें, आपको आगे बढ़ने की शक्ति दें, समाज में ऐसा बदलाव लाएं कि आपका शोषण न हो, जब आप पर अत्याचार हो तो आपकी सुनवाई हो। आज लखनऊ की मोहनलालगंज सुरक्षित सीट से बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने हुंकार भरी। उन्होंने कार्यक्रम के मंच से पूछा कि कौन सा वर्ग खुश है इनकी सरकार में। महिलाओं से लेकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी सरकार को घेरा। ब्राह्मण तो जैसे देखते ही इनका दिल जल जाता है, ब्राह्मणों का नाम सुनते ही इनको उलझन होने लगती है एकदम से कि ये क्या सुन रहे हैं। और वो महिला ब्राह्मण थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, जैसे दलितों से घृणा वैसे ही ब्राह्मणों से घृणा, और उस महिला को इन्होंने जेल में भेजने का काम किया, गलत अपराध में लगा करके मुकदमा दर्ज करके। लेकिन उसके बाद बेल हो गई। जब बेल हो गई तो आदेश पहुंचा लखनऊ से कि बेल हो जाने दो, लेकिन इसको बाहर नहीं आने देना। 15 दिन तक बेल हो जाने के बाद भी उस महिला को जेल से बाहर आने नहीं दिया गया। और कब आने दिया गया? जब रेणु शर्मा की मृत्यु हो गई जेल के अंदर, तब उसको मृत शरीर को ही जेल से बाहर लाने का काम इन लोगों की सरकार ने किया। ये 2022 का विधानसभा चुनाव करीब आते ही भाजपा पूरी ताकत के साथ सियासी रण में उतर चुकी है। कुमाऊं में भी भाजपा की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बागेश्वर में इसकी शुरुआत की। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद रहे और सीएम पुष्कर सिंह धामी और अनुराग ठाकुर ने रोड शो भी किया। क्योंकि कई बार उसकी प्रक्रिया होती है तो छोटी छोटी घोषणाएं जो आवश्यकता अनुसार होता है। हमारे सभी साथीगण कहते हैं कि आप घोषणाओं को कर दीजिए, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, वहां से पता आता है। पहले उसका घोषणा का दस्तावेज बनता है, उसके बाद उस क्षेत्र से उसकी डीपीआर बनाई जाती है, उसका पूरा एस्टीमेट बनाया जाता है, उसका समय लग रहा है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जितनी भी हमने घोषणाएं की है, हम सभी घोषणाओं के साथ साथ उतारेंगे। उधर भाजपा की विजय संकल्प यात्रा हरिद्वार जिले की 4 विधानसभा से होकर गुजरी। विजय संकल्प यात्रा में भाजपा के तमाम बड़े नेता चल रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि यात्रा के दौरान उमड़ी भीड़ से संदेश साफ है कि इस बार भी लोगों का भरोसा बीजेपी पर है। देखने को मिला है, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, भारत माता के नारे लगा रहे थे, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे। तो एक अलग ही उल्लास और हर्ष और उत्साह देखने को मिला है। और मैं समझता हूं कि इससे हमारे जो विरोधी दल हैं उनको शायद ये पता चल गया होगा कि अब किसी की कुछ चलने वाली नहीं है। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा हरिद्वार से चलकर लक्सर से सुल्तानपुर पहुंची। इस दौरान यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। यात्रा में उमड़ी भीड़ से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत बेहद उत्साहित नजर आए। धन सिंह रावत ने कहा कि यात्रा को लोगों को काफी समर्थन मिल रहा है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि माहौल बीजेपी के पक्ष में है। 1 दर्जन से ज्यादा जगह हमारे कार्यक्रम हुए हैं और लगभग 20 स्थानों पे यात्रा का स्वागत हुआ है। कह सकता हूं कि लक्सर में हजारों लोग आज इस यात्रा में शामिल हुए हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाने के लिए संकल्प। पिथौरागढ़ में किसान विजय समारोह के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज एक मंच पर दिखाई दिए। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि पहाड़ में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है। पिथौरागढ़ उमड़ घुमड़ करके ये घोषित कर रहा है कि हमको इस बार कांग्रेस को लाना है। 2022 की जीत की घोषणा कर रहा है पिथौरागढ़, मूनाकोट, डीडीहार सब घोषणा कर रहे हैं। उसके लिए मैं हृदय की गहराई से यहाँ के सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मयूख महर को तो आप लोगों ने एक प्रकार से आज विजेता घोषित कर दिया है, उसके लिए भी आप सब धन्यवाद के पात्र। कांग्रेस हमेशा एक मंच पर है, बाकी हम एक जीवंत पार्टी हैं। जीवंत पार्टी में राय अलग अलग होती है, बिंदुओं पर अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन जिस समय
खड़े होने की बात आती है, आगे लड़ने की बात आती है, सब एकजुट। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भाजपा पर प्रहार किया। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में बदलाव की बयार है। बुरी हालत बीजेपी की होने जा रही है और जिस देवभूमि पर हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, हरिद्वार के पावन तट पर, जनता उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 60 पार जाएंगे हम लोग। उनके कहने से और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी को इस देश की जनता अब सत्ता में रखना नहीं चाहती।